चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी में आज हम डिस्कस करेंगे एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो हम ये क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा एम क्या है और हमारे क्या रूल्स हैं क्लासिफिकेशन के लिए। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासिफाई किया जाता है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तो कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है और कुछ एम्स या टारगेट्स होते हैं हमारे। A system of classification is necessary because of the abundance of variety of life on Earth. There are currently about 1.5 million species that have been described and have been given scientific names. And further, more can be identified if they are found. तो जो हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ बहुत है, ऑर्गेनिजम्स बहुत हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अबाउट 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं। तो उन सब के अलग अलग नाम थे, हमें बहुत कन्फ्यूजन होती थी, बहुत सारी 2-3 चीज़ों का एक ही नाम होता था। तो इसलिए हमने उन्हें क्या दिए, फिर साइंटिफिक नेम दिए कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नेम्स हैं लेकिन एक साइंटिफिक नेम भी उस चीज़ को दे दिया हमने ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके और उसे डिवाइड कर दिया ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। टू स्टडी सच अ डाइवर्स, क्योंकि डाइवर्सिटी है, क्लासिफिकेशन क्यों है, क्योंकि डाइवर्सिटी है, लाइफ बहुत वास्ट है, डाइवर्स है, बहुत सारी स्पीशीज है, इसलिए हमें उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है उनको स्टडी करने के लिए। Biologists classified the organisms into groups and subgroups. This grouping of organisms is called biological classification. Biological classification क्या है? अगर आज एक क्वेश्चन आपने क्या लिखना है? Life is so diverse, and to study such a diverse pack of organisms exist on Earth, biologists classify the organism into groups and subgroups. Principles हैं। अब क्या असूल हैं जिसकी वजह से अभी हमने एम पढ़ा है कि एम क्या है हमारा, हम क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी, एक होती है मॉर्फोलॉजिकल बेस पे क्लासिफिकेशन, एक होती है नॉन मॉर्फोलॉजिकल बेस पे क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्ट्रक्चर को, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में मॉर्फोलॉजी। External feature of an organism in which we study the organisms on the basis of their homologous and analogous characters. मॉर्फोलॉजी में होमोलोगस और एनालॉगस दो चीज़ें आती हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर होमोलोगस और एनालॉगस दो चीज़ें आती हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर की बेस पे हमने उन्हें डिवाइड करना है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। होमोलोगस क्या होते हैं, होमो मीन सेम और लोगस मीन स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और उनका फंक्शन डिफरेंट हो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एग्जाम्पल बुक में नहीं है, इसको जरूर लिख लीजिएगा, अक्सर डिफरेंस में आ जाता है वो डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस, तो उसमें आपने एग्जाम्पल में लिखनी है। 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बर्ड्स। अब जो हमारे 4 लिम्स हैं और जो बर्ड्स के 4 लिम्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर सेम है और उनका फंक्शन डिफरेंट है। एनालॉगस क्या होते हैं, एना मीन्स डिफरेंट और लोगस मीन्स स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर और सिमिलर इन फंक्शन। मतलब विंग्स ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स, जो परिंदे हैं और जो कीड़े मकोड़े हैं उनके जो पर हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन उनका फंक्शन तो एक ही है, दोनों उड़ने का काम देते हैं, फंक्शन तो दोनों का सेम है ना। बर्ड्स भी विंग से उड़े, इंसेक्ट भी विंग से उड़े, लेकिन क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इंसेक्ट के पर ज़रा ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं और बर्ड्स के ज़रा मोटे फीदर्स होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें हम होमोलोगस और एनालॉगस को डिस्कस करते हैं। होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है, और एनालॉगस में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है। और नॉन मॉर्फोलॉजिकल बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि साइटोलॉजी और जेनेटिक्स क्या है। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स क्या है, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उनके सेलुलर स्टडी से, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और डेवलपमेंटल पैटर्न से। बायोकेमिस्ट्री भी अप्लाई होती है इनमें, इन विच द केमिकल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंपेयर्ड। साइटोलॉजी एक होती है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले तो एम्स आ जाते हैं, एम्स में आपने क्या करना है, एम क्या है कि भाई
लाइफ बहुत डाइवर्स है, हम ऑर्गेनिजम्स को एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हमने उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और इसलिए भी ताकि हम उन्हें अलग अलग नाम दें और वो आइडेंटिफाई हो सकें। ये हो गई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एम। प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है, किस बेस पे हम कौन से रूल्स फॉलो करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम होमोलॉगस और एनालॉगस को फॉलो करते हैं, और नॉन मॉर्फोलॉजिकल में हम साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री को फॉलो करते हैं। बस ये याद रखना है। Taxonomic hierarchy. Organisms the groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa. Singular होता है taxon, plural होता है taxa. जो ग्रुप्स हैं जिनमें हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, हम ग्रुप्स को क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी या टेक्सा, और अगर एक होगा तो उसे क्या कहेंगे, टेक्सॉन कहेंगे। टेक्सा क्या है, टेक्सा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म लेटर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। एक लेडर बना देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की, यानी स्टेप बाय स्टेप हम टॉप टू डाउन जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। लेडर क्यों बनाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम मूव कर रहे होते हैं ग्रुप में, पहले छोटा स्टेप, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। डिविजन्स क्या है, सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किए 5 किंगडम में, मैंने क्लासिफिकेशन के एग्जांपल में लिखवाया था। तो द किंगडम जो है वो सबसे बड़ा टेक्सोन है। फिर सिमिलैरिटीज के बेस पे हर किंगडम को स्मॉलर टेक्सास में डिवाइड करती है। ऑर्गेनिजम्स को जिन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सा या टेक्सॉन। टेक्सा क्या है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लेडर बना देते हैं एक असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़े की एक लेडर बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज अलग है और टेक्सोनोमिक हायरार्की अलग है। ग्रुप्स जैसे किंगडम एक ग्रुप है, फाइलम एक ग्रुप है, क्लास एक ग्रुप है, इन ग्रुप्स को कहते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। लेकिन ये जो पूरी लेडर है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसको क्या कहते हैं, टेक्सा कहते हैं या टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इनको क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सा। लेकिन जो ये पूरी लेडर है ना, किंगडम से लेकर स्पीशी तक, इसको क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिक हायरार्की कहेंगे। हर एक सिंगल जो उसमें स्टेप है उसको क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरी, और ये जो पूरी लेडर है इसको कहेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी।